नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया राज टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय पत्रकार हेल्पलाइन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहम्मद इमरान आजमी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री अनीस अंसारी ने पीड़ित पत्रकारों की उठाई आवाज। महिला पत्रकार के साथ हुई धोखाधड़ी पर पत्रकारों द्वारा प्रकाशित खबरों का हुआ असर। राजधानी लखनऊ में महिला पत्रकारों के साथ धोखाधड़ी कर उसे गारंटी बताकर उसकी ही आईडी पर गाड़ी फाइनेंस की गई थी, जिस पर महिला द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, जिस पर थाने द्वारा महिला को 3 दिन तक उसकी कंप्लेंट दर्ज कर आरोपियों से गाड़ी लाकर थाने में खड़ी कराने व आरोपियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिस पर 22 दिसंबर 2020 तक महिला की तहरीर पर जब कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला ने इसका कारण जानना चाहा, जिस पर थाने में मौजूद उपनिरीक्षक अखिलेश द्वारा महिला से गाली गलौज किया। महिला पत्रकार को लज्जित किया गया। महिला पत्रकार को धक्का मारा, धमकाते हुए कहा, थाने से भाग जाओ, अन्य मुकदमे में अन्यथा जेल भेज दूंगा, जिस पर महिला पत्रकार ने पत्रकारों व अधिकारियों से अपनी फरियाद की। पूरे मामले से अवगत कराया, जिस पर पत्रकारों द्वारा सत्य खबर प्रकाशित कर व माननीय सांसद कौशल किशोर व माननीय रुखसाना नकवी भाजपा मीडिया प्रभारी द्वारा मामले को संज्ञान लेते हुए आलाधिकारी को सूचित करते हुए मामले पर जांच कर कार्रवाई के लिए बोला, जिस पर आलाधिकारी व एसीपी महोदय द्वारा संबंधित थाना मडियाओं को 23 दिसंबर 2020 को आदेशित कर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिस पर थाने द्वारा आरोपियों पर 420, 406, 504, 506 धाराओं पर मुकदमा तो पंजीकृत कर लिया गया। पर अब देखना ये है कि थाने द्वारा आरोपियों पर आगे की कार्रवाई की जाती है या सिर्फ मुकदमा पंजीकृत कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सवाल ये भी उठता है, उपनिरीक्षक अखिलेश द्वारा महिला पत्रकार से जो अभद्रता, गाली गलौज, धक्का मुक्की की गई, क्या उस पर शासन व प्रशासन के अधिकारी कुछ संज्ञान लेंगे या नहीं। बताते चले, आरोपियों को बुलाकर थाने पर उनसे लिखित पत्र भी लिया गया था, जिस पर आरोपी ने अपने गवाहों की मौजूदगी व हस्ताक्षर के साथ लिखित में थाने को दिया कि वो 18 दिसंबर 2020 को गाड़ी थाने पर जमा करेंगे, जिस पर आरोपियों को थाने द्वारा 1 दिन का समय दिया गया, जो कि साक्ष्य के आधार पर लिखित में भी मौजूद है। जब मामले पर पत्रकारों द्वारा जानकारी मांगी जा रही थी तो उपनिरीक्षक द्वारा लोगों को मामले से गुमराह कर महिला के पति पत्नी के विवाद को बताकर जमीनी विवाद बताया गया, जिससे इस मामले का कोई लेना देना ही नहीं था। जबकि महिला पत्रकार के पति पत्नी का विवाद माननीय न्यायालय की विचाराधीन है, जिस पर संबंधित थाने से महिला पत्रकार के पति पर एनबीडब्ल्यू का लगभग 2 वर्ष से वारंट भी जारी है। तो क्या उपनिरीक्षक द्वारा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा था? लेकिन उपनिरीक्षक द्वारा लोगों को 17 दिसंबर 2020 को गाड़ी के प्रकरण से गुमराह करने की पूरी कोशिश तो की गई, लेकिन साहब शायद ये भूल गए थे कि महिला ने थाने में लिखित तहरीर दी है, जिसकी दूसरी कॉपी थाने द्वारा आरोपियों से लिखाए गए पत्र की कॉपी महिला पत्रकार के पास भी है, जिस पर तहरीर की दिनांक 17 दिसंबर 2020 व आरोपियों द्वारा लिखे गए पत्र 18 दिसंबर 2020 भी लिखी है। गुमराह करने के बावजूद कलम के सिपाहियों ने अपनी कलम की ताकत से पीड़ित महिला पत्रकार को न्याय दिलाया। आरोपियों पर गंभीर धारा में मुकदमा भी दर्ज हुआ। अब देखना यह है कि शासन और प्रशासन के आलाधिकारी द्वारा उपनिरीक्षक द्वारा किए गए महिला पत्रकार से अभद्रता, धक्का मुक्की, गाली गलौज पर उपनिरीक्षक अखिलेश पर क्या कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों पर दर्ज मुकदमे में आगे की कार्रवाई कब होगी। वहीं पीड़ित महिला पत्रकार ने बताया, आरोपियों द्वारा महिला को लगातार फोन किया जा रहा है, लेकिन महिला पत्रकार आरोपियों का फोन नहीं उठा रही। इंडिया राज टीवी से संवाददाता अनीस अंसारी की रिपोर्ट। दिनांक 17/12 को आपने थाना मडियाओं की पुलिस को जब अपना गाड़ी के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया तो उसमें पुलिस द्वारा आपकी क्या मदद की गई? मेरी कोई मदद नहीं की गई। मुझे सुबह शाम कई दिन तक के टहलाया गया। जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई तो मतलब जब मैं बहुत ज्यादा दौड़ भाग करके जब मैं परेशान हो गई तो फिर एसीपी महोदय की मदद से किसी सूरत से मेरी एफआईआर तो दर्ज करा दी गई, लेकिन अभी तक न आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और न ही जो है मेरी गाड़ी दिलाई गई। पुलिस आपकी मदद क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि पुलिस जो है आरोपियों से मिली हुई है। ये आप कैसे कह सकती? क्योंकि जो है क्या कहते हैं, जो गलतियां मैंने की नहीं, मैं कभी थाने पे जाती नहीं हूँ, कभी मैंने किसी तरह की कोई बात नहीं की, मेरे चरित्र पे कीचड़ उछाला गया ताकि जो है हम इस मामले से मतलब बिल्कुल भाग जाएं और किसी तरह से हम अपनी फरियाद वहाँ पे ना करने पाए और मेरी एफआईआर ना लिखी जाए। इस वजह से उन लोगों ने मेरे चरित्र पे कीचड़ उछाला कि मैं अपनी इज्जत से डर जाऊंगी और थाने वाले मुझे भगा दे और मेरा कोई काम ना हो। लेकिन जो है क्या कहते हैं, बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ माननीय सांसद जी कौशल किशोर जी का और रुखसाना नकवी जी का और जो हमारे जितने पत्रकार भाई हैं सभी की निष्पक्ष सभी लोगों ने मेरी मदद की, जिसकी वजह से हमारी एफआईआर लिखी गई। अब आप आला अधिकारियों से क्या मदद चाहती हैं?
आगे भी हम जो हमें परेशानी है, हम चाहते हैं कि हमारे FIR लिखी जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, हमें मदद मिले और जो मेरे ऊपर बेखता मेरे चरित्र पे कीचड़ उछाला गया है उनको भी जो है सजा मिलनी चाहिए। जी, क्या मामला है आपका? मैं महिला पत्रकार रजिया बानो हूँ। मेरा एक गाड़ी का मामला है जिसके सिलसिले में मैं 5 दिन से भटक रही हूँ मड़ियाव थाने में। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज हमको कहा गया कि आप आइएगा, FIR आपकी हो जाएगी, कॉपी ले जाइएगा। कल रात को हमको भेज दिया गया। आज जब मैं फिर पहुंची तो वहाँ पे जो है क्या कहते हैं, फिर हमको टहला दिया गया इधर उधर की बातें करके, और जो है पता नहीं क्या क्या बातें हमसे उल्टी सीधी ये लोग कर रहे थे। और दूसरे मुकदमों की रिसीविंग के लिए वहाँ पे अखिलेश जी अंदर बैठे हुए थे। वो पता नहीं क्या लिखवा रहे थे हमको रिसीव कराने के लिए। जिस मामले में हम गए उसकी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अखिलेश जी ने जो है हमको धक्का दे दिया जो है, जब हमने कहा कि जिस मामले में हम यहाँ पे आए, आप उसमें तो मेरा कोई काम कर नहीं रहे, मतलब की बातों में आप हमको फंसा रहे। उन्होंने मुझे धक्का दे दिया मेरी छाती पे हाथ रख के और कहने लगे मैं आपको जेल भेजूंगा। मैं आपकी वो विवेचना चल रही है, ये है वो है, बताइए हमको किस तरह से ये टॉर्चर कर रहे, किस तरह से मुझे फंसाना चाह रहे। मैं अपनी फरियाद लेकर के कहाँ जाऊँ, ये बताइए। आज पुलिस कमिश्नरेट पुलिस आयुक्त के यहाँ आप आई थी, तो यहाँ पे क्या आश्वासन मिला आपको? केवल आश्वासन ही तो मिल रहा है कि हो जाएगा। 5-6 दिन से मर्यादा होने वाले आश्वासन दे रहे थे। आज इस तरह से मेरे साथ बदतमीजी की, हम क्या उम्मीद लगाए कि मुझे कहाँ से सहारा मिलेगा। तो फिलहाल की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया राइज टीवी। नमस्कार।